देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभरीह तनुज बल कृशानो ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधान बानरामधीश रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आठ को उपमा दिया गया इस श्लोक में। श्री हनुमान जी महाराज अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के 8 उपमा दिया गया। श्री हनुमान जी महाराज विद्यमान है, रोज पूजा करते हैं। एक कृष्णा बाबा हनुमान जी की रोज आरती दिखाते हैं, हम देखते हैं। रोज जो है सजा करके आरती दिखाते हैं। हनुमान जी महाराज पहले इधर प्रांगण में इस सूर्य मंदिर पोखरा तालाब इटवा के प्रांगण में जब आदि रोड पर से नीचे उतरेगा तो पहले हनुमान जी का दर्शन हो रहा है। हनुमान जी महाराज विराजे हैं। हनुमान जी कौन है? मंगल मूर्ति। हनुमान जी मंगल मूर्ति है। जो मारुति नंदन है, जो पवन के पुत्र है, मारुति माने हवा पवन, जो मारुति नंदन अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज जो है वो मंगल मूर्ति है। और जितने प्रकार के अमंगल हैं सभी अमंगलों को नाश कर देते हैं। अमंगल के जितने मूल है, जड़ है, मूल माने जड़, जितने अमंगल के मूल है सबको वो बिना अमंगल के जड़ को काट देते हैं, अमंगल नहीं होने देते आते हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। प्रमाण है कि मंगल मूर्ति ए मारुति नंदन सकलाय मंगल मूल निकंदन। हनुमान जी सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। लगता है कहीं दूर पर मुझे कोई याद कर रहा है।
हनुमान जी के 8 गुण बताए गए, 8 विशेषता। और तुले का बल धाम, और तुले के बल के धाम है हनुमान जी, बल के कोई तुलना नहीं है। भीम के बल के तुलना है, सुने होंगे भीम में 10,000 हाथी के बल था भीम के शरीर में। भीम के बल की तुलना है, कितना तुलना है? 10,000 हाथी के बल भीम में था, लेकिन हनुमान जी के बल के कोई तुलना नहीं है। अतुलित बल धाम, अतुलित बल, भारी से भारी काम हनुमान जी कर देते हैं, भारी से भारी काम हनुमान जी, भीम से कई गुना भारी भारी काम कर दिए हनुमान जी महाराज। जब जाने लगे सीता निवेशन तत्परो पथि गतौ, सीता जी के खोज में पथ में जब गए, रास्ता पकड़ के, तो समुद्र लंघन करना था, समुद्र लांघना था। सभी बंदर, जामवंत जी, अंगद, नील, नल, गव, गवाक्ष, दिविद, हनुमान जी के साथ सब कोई था। जब समुद्र के किनारे लोग गए सीता निवेशन में, सुग्रीव ने भेजा था। भगवान राम ने सुग्रीव से मैत्री कराई थी। एक दिन हमने चर्चा किया था हनुमान जी के मिलन का, भगवान श्री राम के और हनुमान जी के मिलन के बारे में एक दिन हमने चर्चा किया था। मिलवाए थे, केवल ऊपर ले गए सुग्रीव से मैत्रिता कराई पहाड़ पर, ऋषिमुख पर्वत पर। मैत्री कराने के बाद हनुमान जी से मैत्री बीच में करके अग्नि के साक्षी देकर के, मित्रता कैसे कराए, मैंने अग्नि की साक्षी की बात बताई है। अग्नि के साक्षी देता है, अग्नि के ताप के छू करके, दवक के कसम खाता है, साक्षी देता है। आग के किरणें छू करके अभिया था, गर्मी लगा, छूने पर बदल जाएगा, दूर से कसम खाता है, अग्नि की अग्नि कसम लेता है। अग्नि के साक्षी देकर के, अग्नि देवता है, अग्नि देवता, बापू देवता, बसवो देवता, रुद्र आदित्य देवता, ये सभी देवताओं की आवाहन हो रहा है यज्ञ में। एक वेदी बनने का काम अब शुरू हो गया है, आज से वेदी बनने का काम शुरू होगा। कहते हैं वेदी के बारे में हमने आप लोगों को बताई है। तो हनुमान जी सभी बंदरों को सुग्रीव ने भेजा। भगवान राम जी सुग्रीव के काम कर दिए। सुग्रीव के क्या काम किए राम जी? भगवान राम सुग्रीव बेघर हो गया था, मार के बाली सुग्रीव को मार के घर से खेत दिया था। काहे खेत दिया था? भ्रमवश बाली सुग्रीव बहुत, दोनों में बहुत प्रीति था, दोनों भाई में प्रीति रही, इतना प्रीति था कि कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। कि नाथ बाली और मैं दो भाई, आप प्रीति रही अति वर्णी न जाई। बहुत प्रीति था बाली और सुग्रीव दोनों भाई में। बाली राजा था, सुग्रीव मंत्री थे। एक दिन मैं दानव के बेटा, राक्षस, दानव माने राक्षस, मैं दानव के बेटा आधे रात को पंपापुर नगर के दरवाजे पर गदा लेकर के आकर के आधा रात को चिल्लाने लगा। विशालकाय राक्षस गदा लेकर के बाली को ललकारने लगा लड़ने के लिए। रात को, राक्षस के रात को बल ज्यादा हो जाता है, रात में राक्षस का बल बढ़ जाता है, दिन में कम रहता है, रात में उसमें बल बढ़ जाता है। आधे रात को आकर के ललकारने लगा। बाली दुश्मन का पुकार जैसे बाली भी बलवान था। बाली इतना बलवान था कि रावण को 6 महीना अपना कांख में दबा करके घुमा था। 6 महीना छटपटा रहे थे रावण जी महाराज
बाली के काख में। बाली के काख में 6 महीना समुद्र के किनारे बाली रावण को काख में जांच करके बाया काख में जांच करके उसका क्या कहते हैं गर्दन, और 6 महीना समुद्र तट पर बाली हुआ था। एक कहत मोहि सकत अति रहा बाली के काख, इनने कह रावण को सत सदहो कहा दिमाग। कहा हनुमान जी ने कहा कि तुम कौन रावण हो, जो बाली के काख में जो दबा करके 6 महीना घूमे थे, कौन रावण हो? रावण सुन करके लजा गया था। कहते हैं बाली ने इसका बौले अपना था, इसलिए उसका नाम था बाली। बाली जो है, बाली के भाई सुग्रीव जो रात को आकर के ललकारा, मैं राक्षस के बेटा ललकारा, तो बाली अर्धरात्रि खुल जाए पुकारा, अब बाली बल सहे न तारा। बाली को असहनीय हो गया, सहा नहीं गया बाली को दुश्मन का बल। रतिये के जैसे बाली गागा लेकर के निकला, जो बाली और पीछे सुग्रीव भी निकले, भाई के पीछे जो बाली गदा लेकर के जब निकले तो भागा तो भाग करके बाली पीछा किया और चला भाग, अब डर गया। बाली की गदा देख करके वो राक्षस डर गया, डर के मारे भागने लगा। भागते अब लगा कि अब हमको पकड़ करके मार देगा। एक गुफा में, बहुत बड़ी पहाड़ की गुफा थी, उस गुफा में राक्षस घुस गया। बाली भी पीछे उसमें झुकने लगा, सुग्रीव भी साथे थे। कहते हैं बाली ने सुग्रीव से कहा कि तू एक पखवाड़ा, महीना में 2 पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष माने अंजरिया, एक कृष्ण पक्ष यानी अंधरिया, तो 1 पक्ष 2 पक्ष ना, 1 महीना नहीं, 1 पक्ष तो हमको जो है यहाँ पर तुम तुम्हारी इंतजार करना। अगर 1 पक्ष में अगर मैं नहीं आऊंगा तो समझ लेना कि मैं मर गया। परिखे हुई एक नहीं आवो तब जाने उमारा। लेकिन वो मास 1 महीना तक सुग्रीव, 15 दिन कौन कहे, सुग्रीव वहां पर 1 महीना तक रहा। 1 महीना के बाद उसमें से आवाज सुनाई पड़ती थी, लड़ते थे लोग। 1 महीना के बाद खून बह गया, खून के काढ़ा नियर खून उनमें से निकल गया। तो खून जब निकला गुफा में से, तो सुग्रीव सोचा कि वो अब बाली राक्षस ने बाली को मार दिया, तो आएगा तो हमको भी मार देगा। तो बहुत बड़ा ढोका पत्थर के चट्टान गुफा के मुंह में सुग्रीव जो है सो ठूस दिए, उसमें ठूस दिए कि निकलवे नहीं करेगा। आप चले आए अपने राजधानी पंपापुर में। जब पंपापुर में आ गए तो मंत्री लोग, समाचार हो गया कि बाली मर गया। तो मंत्री लोग जो है सो, बिना राजा के राजपाट नहीं चलता है, बिना मालिक के घर भी नहीं चलता है। घर के मालिक नहीं रहेगा बरियार तो घर बिखर जाएगा, झट्टे से अलगा बिलगा हो जाएगा। तो हानि बटाने में मालिक बरियार नहीं रहेगा तो हानि बटाने में देर नहीं लगेगा, तुरंत जो है सो बंटवारा हो जाएगा। 1-2 भाई हो तक का बंटवारा होने, मालिक बरियार नहीं होगा तो झट से जो है सो घर बिगड़ जाता है। तो बिना मालिक के, बिना राजा के राज्य को देकर मंत्रियों ने सुग्रीव को राज्याभिषेक कर दिया, राजा बना दिया। लेकिन जब बाली मरा नहीं था, बाली उस राक्षस को मार दिया था। बाली जब उधर से निकला तो देखा कि दरवाजा बंद है। पूरा जोर लगाया पत्थर को हटाने में, गुफा के मुंह पर से बाली पूरा जोर लगाया, खूब जोर लगाया, बहुत परिश्रम किया। बहुत उसे क्रोध आया, बहुत परिश्रम किया तो पत्थर हटा, हराम से पत्थर बिगा गया। निकल करके आया, अपने राजधानी में आया तो क्या देखता है कि सुग्रीव राज सिंहासन पर बैठा है। तो बाली को और चिढ़ हो गया, और जब चिढ़ हो गया तो बाली क्या किया, सुग्रीव को जान गया कि जान करके हमको ये गुफा में बंद करके आ करके ये राजा बन गया है। लगा सुग्रीव को मारने।
सुग्रीव बाप बाप चिल्लाने लगा। सभी परिवार के लोग कोई डर के मारे, बाली के पत्नी, सुग्रीव के पत्नी, सुग्रीव के बेटा अंगद, मंत्री आदि सब लोग देखते थे, डरे कोई जा नहीं रहे थे। लगाम मारने, गदा से लगाम मारने, सैकड़ों गदा जब मारा तो सुग्रीव को लगा कि भागेंगे नहीं तो हमारा प्राण ले लेगा। तो सुग्रीव वहां से भागा और जाकर के ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव चढ़ गया। जब भगवान राम जी पूछे, जब हनुमान जी सुग्रीव से राम जी से मित्रता कर दिए, कैसे मित्रता कर दिए? पावक साक्षी दे करके, पावक माने आग, आग के साक्षी दे करके हनुमान जी क्या किए? दूगो लकड़ी, इतना मोटा मोटा दूगो लकड़ी ले आए, एगो लकड़िया के गोर से जात दिए, एगो लकड़िया के दोनों हाथे पकड़ के लकड़िया पर लगे रगड़ने, बड़े खूब जोर से दबा करके रगड़ने लगे, आग निकल गया, आग निकल गया, आग पकड़ा लिए, पतई उतई डाल करके उसको आग को बढ़ा दिए। तब कहे कि आग के साक्षी लेकर के आप आज से आप दोनों लोग, भगवान राम और सुग्रीव, आप दोनों लोग आप मित्र हुए। आज से आप लोग दोनों लोग मित्र हुए। मित्र क्या करता है? मित्र जो है सो एक दूसरे के दुख के भागी बनता है। जो मित्र के दुख से दुखित नहीं होता है उसे देखने में पाप लगता है। जो अपने मित्र के दुख से, कि जे न मित्र दुख अरे हो ही दुखारी, आती नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखित नहीं होता है उन्हें देखने में पातक, उसे देखने में पाप लगता है। अपने छोटा सा रज, रज मन होता है कण, धूल के कण को रज कहते हैं। अपना छोटा सा दुख को पहाड़ के समान समझे। अब मित्र के अपने पहाड़ के समान, अपने पहाड़ के समान दुख को राई के समान समझे, रज के समान, राई के समान, राई माने सरसों के समान छोटा, और मित्र के छोटा सा दुख को पहाड़ के समान जो समझे वही सच्चा मित्र है। कि निज दुख गिरी सम ए रज करी जाना, आ मित्र के दुख रज मेरु समाना। कि देत लेत मन शंक न धरई, आ बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर ए सतगुण नेहा, आ श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। कि कुपथ निवारई ए सुपथ चलावा, आ गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। मित्र के कभी निंदा नहीं सुनना चाहिए, मित्र के अवगुण से बचाना चाहिए, मित्र के अंदर गुण आ जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, और कुपथ निवारई सुपथ चलावा। अगर जिसके मति अही के समान, अही माने सांप, सांप सीधे नहीं चलता है, शुरू सीधे नहीं चलता है, सांप ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता है, टेढ़ा टेढ़ा। कैसे? जैसे कुकड़ा सीधे नहीं चलता है, कुकड़ा ऐसे तिरछा चलता है, कर्कशा स्त्री को कर कहलाता है। तो कुकड़ा जो स्त्री टेढ़ा चलती है, सीधा नहीं चलती है, जो पति के बात को नहीं मानती है, सयाने बेटा के बात, बेटा सयाना हो गया है तो सयाना बेटा पति के ही समान हो जाता है। अगर सयाने बेटा का बात नहीं मानती है, अपने पति के बात को जो नहीं मानती है, उल्टा चलती है, सीधा रास्ता नहीं चलती है, वो कर्कशा कहलाती है। कर्क माने क्या होता है? कुकड़ा, कुकड़ा को कर्क कहते हैं। कुकड़ा सीधा नहीं चलता है, उसका मुंह रहेगा सामने, आंख दूगो उसका सामने दिखाई देगा, लेकिन सीधे नहीं चलेगा। जब चलेगा तो ऐसे चलता है, बगल में चलता है कुकड़ा। कुकड़ा देखे होंगे आप लोग, कर्कशा। इसलिए स्त्री जो उल्टा चलती है, स्त्री उसका नाम कर्कशा है, वो कर्कशा कहलाती है। एक दिन चर्चा किए थे थोड़ा सा स्त्रियों के बारे में हम आपसे। कहते हैं जो सुपथ को चलाता है, सुपथ पर चलाता है, जो कुपथ पर से हटाता है, वही सच्चा मित्र है। जिसके गति वही के समान है, जिसके मति सांप के समान टेढ़ा मेढ़ा चलने का है, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वो कुमित्र नहीं है, वो कुमित्र है। कि जाके मति अहि गति सम भाई, आते कुमित्र परिहरहि भलाई। कहते हैं हनुमान जी ने पावक साक्षी दे करके, कि तब हनुमंत उभय दिशी, उभय माने दोनों ओर के बात कह दिए। कहे आपके ऊपर भी संकट है। सुग्रीव से कहे हनुमान जी, भगवान जी के सामने राम जी बलकल वस्त्र में थे, राजकुमार नहीं थे। जब राम जी ताड़का के वध किए थे, विश्वामित्र के साथ आए थे तो राजकुमार के भेष में आए थे।
और जब वन में गए थे तो मुनि के भेष धारण करके गए थे। तो वन में भगवान मुनि के भेष धारण किए थे, बलकल वस्त्र पसंद किए थे, जटा के मुकुट भगवान बनाए थे, लंबे लंबे केस था तो बर के दूध से जटा बना लिए। महात्मा लोग बर के दूध मंगा करके और जटा बना लेते हैं। जटा रखना तपस्या है, जटा रखना तप है। भारी है, कपार पर 1.5 किलो 2 किलो 3 किलो कोई 4 किलो का जटा हो जाता है। वो कपार पर दिन भर रात भर दिन भर 24 घंटा हगतो मुततो 24 घंटा कपड़े पर जो है सो बोझा है। वो तप है, जटा रखना एक तप है। तो बर के दूध से आन क्षीर बट जटा बनाई। बर के दूध से भगवान जटा बना के मुकुट बांधे थे, बलकल वस्त्र पहने थे, धनुष बाण तरकस सब भगवान के पीठ पर था। तरकस हाथ में धनुष सदैव सावधान रहता था। हाथ में भगवान कमर में कटार लटकता है, बिना म्यान के म्यान निकाल कर फेंक दिए थे। मैंने एक दिन बताया है आपको, सीता जी के सामने ऋषियों के सामने भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई प्रणकीन सकल मुन्न के आश्रम ही जाय जाय सुखदीन। भगवान जो है प्रतिज्ञा किए थे तो म्यान तलवार के म्यान, खड़ग के म्यान निकाल करके, जो खोपवा होता है तलवार खोप में रहता है उसे म्यान कहते हैं, उसको निकाल करके भगवान फेंक दिए थे। सदैव सावधान रहते थे, इसलिए राक्षसों के वध करने के लिए। राक्षस अबहियों है, राक्षस तो अबहियों है, वो तो कर्मवे राक्षस है। नीमन काम जिसको नहीं सूझता है, जो जबून काम करता है वही राक्षस है। अच्छा काम करने के लिए उसको टाइम देने के लिए कहेगा आदमी तो नहीं सुनेगा, क्या करेगा? बैठ के दिन भर ताश खेला। लाल बाबा कहे कि चलो जग में चंदा के लिए, कहेगा ठीक अच्छे है। आप लोग कोई ऐसा होगा तो यहाँ पर हम पहले क्षमा मांगते हैं, आप लोग दुख मत मानिएगा। हम जो बात कहते हैं हम प्रमाणित कहते हैं कि राक्षस अबहियो धरती पर है, पहले हूँ था अबहियो है, आगे भी रहेंगे। क्योंकि 2 भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च, दोनों सृष्टि दोनों की है संसार में, दोनों की सृष्टि संसार में है, सूर और असुर। 2 भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च, 2 प्रकार के सर्ग, सृष्टि, सर्ग माने सृष्टि है, देवता के और राक्षस के, दोनों साथे साथे है। सृष्टि के पहले ही साथे सृष्टि होते होते ही राक्षस की उत्पत्ति हुई थी। राक्षस की उत्पत्ति कश्यप ऋषि के, कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थी, एगो दीति और एगो अदिति। जो भगवान का नाम लें मिलता है सब कोई बोली, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान
चरणों में मिलता है साचा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों में मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। साचा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों बोल के नारायण भगवान की और श्री किरंदेश्वर जी महाराज की, श्री किरंदेश्वर जी महाराज की। हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव से कहा कि आप राज से हीन हैं, आप घर से खजरा गए हैं, बाली ने मार के आपको फेंक दिया है, आपकी पत्नी को, आपके जैसो धन को, आपके घर द्वार को वो सब जब्त कर लिया है, अपने आपके पत्नी को राख लिया है। और भगवान से कहा कि आप भी दुखित हैं, आपकी पत्नी को अपहरण कर लिया गया है, निश्चरों ने हरण कर लिया है, आप दोनों लोग दुखित हैं, आप लोग एक दूसरे के दुख को दूर करने के लिए आप लोग तत्पर हुए। मित्र के लक्षण के बारे में हनुमान जी ने बता दिया। हनुमान जी वहां पर प्रवचन किए हैं किष्किंधा में, ऋषिमुख पर्वत पर, और उभय दिशी मैंने दोनों दिशा पक्ष के बात को बता करके और पावक के साक्षी के करके अग्नि के प्रीति जो है तो दृढ़ता रूप जोड़ दिए कि तब हनुमंत उभय दिशी, तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाई, पावक साक्षी दे करे जोड़िए प्रीत बिहार कि तीन प्रीत एक विचार राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कहते हैं उस विष्णु पर्वत पर सुग्रीव डोरी, बाली के डोरी वहां पर जो है तो रहते थे। वहां पर उनको निडर के ऊपर डर क्यों नहीं था? विष्णु पर्वत पर सुग्रीव निडर रहते थे, नीचे नहीं उतरते थे। क्या है? उस पर्वत पर बाली नहीं जा सकता था। नहीं जा सकता था? मतंग ऋषि के श्राप था। मतंग ऋषि के श्राप के चलते विष्णु पर्वत के ऊपर बाली नहीं जा सकता था। बाली तो बहुत बड़ियारा था, जो रावण को 6 महीना काट में रखा था। तो वो बहुत बड़ा विशाल भैंसा के रूप में राक्षस था, उस बाली से लड़ने आ गया। बाली का किया, उसके पूंछ पकड़ के और उसको तंबीली में घुमा के चारों ओर तस्वीशाली से घुमरी पार के फेंक दिया। फेंका ऊपर, जैसे बच्चा गेंदा फेंकता है ऊपर, जैसे फेंका तो उसका अंग सब टूट गया। जाकर के घाम से ऊपर एक बतंग मुनि का आश्रम था, वहीं पर गिरा। उनका आश्रम एक खुटिया के पासे में गिरा, घाट से घाट करके चला गया। उसका हार खून सब देखो ऋषि के आश्रम में छीटा गया। सब ऋषि को क्रोध आया कि जिसने ये पाप किया है, जो पापी जिसने इस प्रकार के पाप किया है, अगर यहाँ इस पर्वत पर आएगा तो उसका मस्तक फट जाएगा। इसलिए उस पर्वत पर बाली नहीं जाता था, श्राप बस। लेकिन फिर भी सुग्रीव डर के रहते थे कि यहाँ श्राप बस आवत नाही, तदपि सभी तरह मन नाही। फिर भी डर के रहते थे सुग्रीव। कहते हैं मैत्री करने के बाद सुग्रीव ने सभी बंदरों को चारों दिशाओं में धरती पर
सीता अन्वेषण के लिए, सीता जी को पता लगाने के लिए सुग्रीव ने भेजा। और बाद में, सबसे बाद में, जाने के सबसे बाद में एक टीम दक्षिण दिशा की ओर जो भेजा था, क्योंकि उसको पता था पहले से कि सीता जी दक्षिण दिशा में गई है। कैसे पता था? तो सुग्रीव उस पर्वत पर थे, तो आकाश मार्ग में विमान पर एक स्त्री को रोते हुए सुग्रीव ने जाके देखा था। और वही बंदरों ने सीता जी, जब रावण को पकड़ करके सीता जी को ले जा रहा था, तो नीचे देखा कि लोग हैं। तो सीता जी अपने गहने और कपड़े, पट में कपड़ा और आभूषण जल्दी जल्दी निकाल करके पोटली में बंद बांध के फट से वहां पर फेंक दी पहचान के लिए। दक्षिण दिशा में लेकर के गया। ये मालूम था, और भी बात से मालूम था कि सीता जी दक्षिणी दिशा में गई है। तो दक्षिण दिशा में जब आकर जाने की बात आई, तो बड़े बड़े बंदरों को भेजा गया, जो मैंने नाम बताया भी आपको। नल, नील, दील, गौल, गवाक्ष, जानवंत, हनुमान, अंगद आदि बड़े बड़े जूठा बंदर, बहुत वरिष्ठ बंदर जो थे, सब लोग दक्षिण दिशा के जब जाने लगे लोग, तो पाछे, सबसे पाछे हनुमान जी भगवान के पास गए। पाछे में जाकर के प्रणाम किए, और प्रणाम जब सबसे बाद में किए तो भगवान और गिरी सता करके हनुमान जी को बुलाए कि पाछे पवन एक नया सिरनावा, अजानिका जो प्रभु निकट बुलावा। और उसी समय भगवान जी हनुमान जी को अपनी अंगूठी निकाल करके, मैंने अंगूठी निकाल के हनुमान जी को दे दिए बलराम जी। तब से हनुमान जी क्या किए, फट से उसको मुंह में डाल के गाली में। बनना क्या करता है, रोटी देंगे ना, चना छीट देना, अरे हाथ उठा करके मुंह में दोनों डाल के गाली में दुआ करता है। कोई देखा है आपको? देखे है वो? तो हनुमान जी फट से अंगूठी को लेकर के गाल में डाल लिए। हनुमान जी गए, जब समुद्र के किनारे लोग गए तो देखा कि 100 जोजन 400 कोस समुद्र है, उस पार जाना है। कैसे मालूम हुआ? तो जो जटायु, जो रावण से लड़े थे, जो दशरथ जी के मित्र थे जटायु, गिद्धराज जटायु पंछी, बहुत विशाल काय का शरीर था। इतना बड़ा शरीर था, जैसे खूब बड़ा भूसा के बोतल आप लोग जरूर देखे होंगे, खलिहान में से धो करके ला करके कुसोल में डाला जाता है। बहुत बड़ा पौधा भूसा के पुआल वाला मोटरी बांध देता है आदमी। उस 2 मोटरी से भी ज्यादा उनका भारी शरीर था। जटायु का बहुत बड़े गिद्ध थे। रावण सीता जी को ले जा रहा था, सीता जी पर से चिल्ला रही रथ पर से ऊपर ही। जटायु जान गए, लड़ गए, रावण से लड़ गए, मार के उसके पंजा और चोट से उसके रथ को धरती पर गिरा दिए। धरती पर लड़ने लगे रावण से जटायु, लेकिन जटायु के पास केवल चोंच था और पंजे थे। रावण के पास खड्ग था, तलवार था। रावण ने तलवार से जटायु की एक पांख जो है सो डैना, एक पांख छप से काट दिया, गिर गए। लटपटा करके खून की मोटरी हो गई थी। छपटाते लगता था कि अब खून की मोटरी है। भगवान गए, भगवान राम जी ने कहा कि हमने गुरु वशिष्ठ से शल्य चिकित्सा मतलब सर्जन, एगो डॉक्टर फिजिशियन होते हैं, एगो डॉक्टर सर्जन होते हैं, अलग अलग डॉक्टर होते हैं। जो चीर फाड़ के ऑपरेशन के, हड्डी जोड़ के ऑपरेशन के जो डॉक्टर होते हैं उनका नाम सर्जन है। और जो फिजिशियन है फिजिकली टेस्ट करते हैं, दवाई के प्रैक्टिस करते हैं, पूछ करके और टेस्ट करके, ब्लड आदि के टेस्ट करके, खून पखाना आदि के पेशाब आदि की जांच करके, टेस्ट करके, तब पूछ करके जो दवाई देते हैं, ऑपरेशन नहीं, वो फिजिशियन कहलाते हैं। कहते हैं वो फिजिशियन को कहते हैं हनुमान जी कि हमने गुरु वशिष्ठ से शल्य चिकित्सा जानी है। जटायु से कहा हनुमान जी ने, हमने गुरु वशिष्ठ से शल्य चिकित्सा जानी है, अर्थात ऑपरेशन करने का हम विधि जानते हैं। आपको हम जैसे पांख जोड़ देते हैं, उस दिन में आप ठीक हो जाइएगा। कहते हैं जटायु जी ने कहा, जो मुनि लोग जन्म जन्म तक जतन करते हैं जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो भगवान हमारे मरते समय सामने हैं।
और फिर हम उनके गोद में हम हैं, भगवान की गोद में बिठाए थे, खून से लथपथ जटायु भगवान जी गोद में बिठाए हुए थे। तो है कि ऐसा सब थोड़ा संयोग हो सकता है कि जनमा जनमा ए मुनि जतन कराही आ अंतराम कहीं आवत नाही, सोई लोचन गोचर सोईयावा आ बहुरी की प्रभु सबन ही बनावा। कहे कि बस आज्ञा दे चलने के लिए भगवान के गोद में जटायु के प्राण छूटा। उन्हीं के भाई एक थे संपाति, जटायु के भाई थे जिनका नाम था संपाति। ये दो भाई थे लोग, बहुत बरियारा बरियारा भारी भारी शरीर वाले थे लोग, बहुत ताकतवर थे, बहुत आकाश में ऊंचा उड़ा करते थे। गीत तो ऐसे भी आकाश में बहुत ऊंचा उठता है और ऊंचे से नीचे अपना धरती पर का शिकार देख लेता है। गीत की दृष्टि अपार होती है। कहते हैं संपाति जो है जटायु और संपाति से क्या लग गया? बाजी लग गया। क्या बाजी लगा? सूर्य को छूने की बाजी लग गई। चलो सूर्य को छूते हैं, कितना ऊंचा पर सूर्य है। दोनों लोग उड़ने लगे आकाश में ऊपर की ओर जाने लगे लोग, बहुत ऊंचा गए लोग। जितने सूर्य नजदीक होंगे उतने गर्मी ज्यादा होगा। जब जेठ के महीना में भगवान सूर्य नजदीक हो जाते हैं तो धूप आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है। हकीकत बताते हैं, वो लोग उड़ते उड़ते बहुत ऊंचे चल गए। जब खूब गर्मी लगने लगा तो जटायु को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जटायु नीचे अपना पांख चलाना छोड़ दिए और धीरे धीरे नीचे आने लगे। लेकिन संपाति जो है, उनके संपाति में मद था। संपाति और उड़ता गया तो सूर्य के गर्मी लगने से उसके सारे पंख जल गए। जब मकीए जल गए तो हुई है किसे, और नीचे जैसे तिलंगी कट करके पताती है गिरती है, ऐसे ऐसे बच्चे जो तिलंगी उड़ाते हैं तो पताते पटाते गिरती है, ऐसे ही अब पताते पटाते जाकर के समुद्र किनारा बांध के वही पानी था, तो समुद्र किनारा पानी में गिरे, धड़ाक से नीचे डूबी मार दिए। और फिर होश आया तो धीरे धीरे निकल करके बाहर आए। वहीं पर एक ऊंचा पहाड़ था समुद्र के किनारे, वहीं में गुफा था, वही गुफे में अपना मुंह बाहर करके रखते थे। अब चलते फिरते कौन थे? कौन? संपाति। देवयुग से कोई शिकार आ जाता था तो अपने चूर से झपट करके खा लेते थे, न उसी में पड़े रहते थे। इधर लोग 400 कोस बताया, 400 कोस समुद्र के सामने लोग खड़े थे। अंत कर दिए धरती सीता जी को खोजते खोजते। तब तक संपाति ने देखा कि बहुत से बंदर है, तो खुश हो गया संपाति। आज भगवान हमको भोजन दिए हैं, महीनों तक इन लोगों को मारेंगे, पहले के बाद मार के छोड़ देंगे और महीनों तक खाएंगे हम लोग। तो खुश हो गए और खुश होकर के संपाति बड़े जोर से जब बोला, बंदरों ने देखा कि विशाल काय जीव है बिना पाप के। बंदर लोग भी डर गए संपाति को देख करके, डर गए कि उसके चोंच देख करके समझ गए कि गिद्ध है। जटायु को तो देखा ही था उन लोगों ने। लगे लोग कहने लगो, आपस में चिल्ला कर कहने लगे वो, अरे भाई अरे देखिए जटायु जी का कैसा जीवन था, ये हरिपुर गए परम भागी, भगवान के काम के लिए जीवन त्याग दिए। जटायु के नाम जैसे ही संपाति के काम में गई तो संपाति जो है तो धीरे धीरे बुलाया उन लोगों को, कहा डरो मत, अपनी बात सुनाई, अपनी बात बताई। हम दोनों भाई सूर्य के पास गए थे तो हमारा पंख चल गया। वो लोग बताया, क्या आप लोग जटायु को जानते हैं? ये लोग भी जटायु की घटना बताए कि रावण ने मार दिया, भगवान उसकी श्राद्ध की अपने हाथ से तिनके क्रिया या निज पर हसी राम। जटायु के श्राद्ध जो है भगवान राम अपने हाथ से किए। कहते हैं जो पिता के मरने पर जो पिता का यथोचित श्राद्ध नहीं करता है वो पाप का भागी होता है। जो माता पिता के मरने पर विधि पूर्वक पिंड दान नहीं करता है, जल और पिंड, जल दान दिया जाता है और पिंड दान दिया जाता है, वो विधि पूर्वक उस आत्मा के शांति के लिए पिंड दान और जल दान जो नहीं करता है वो जघन्य पापी कहलाता है, वो जघन्य पापी है। प्रमादवश आलसवश दूसरे के बहकावे में आकर के अपने पिता माता के श्राद्ध कर्म को नहीं करता है, पिंडदान नहीं करता है, जलांजलि तिलांजलि नहीं देता है, दशकार्थ कर्म नहीं करता है, श्राद्ध कर्म नहीं करता है, वो ब्रह्मघाती है, वो जघन्य पापी है,
धरती पर जो अपने पिता के श्राद्ध नहीं करता है, अपने पिता के मुखाग्नि तो दे दिया, लज्जा लोग बस पड़ करके पिता को मुखाग्नि दे दिया, लेकिन दूसरे के बहकावे में आकर के जो है सो पिता के पिंडदान नहीं करता है, जलदान नहीं करता है, वो जघन्य पापी है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म भयावह कहा गया है। कहते हैं भगवान यथोचित विधि के लिए भगवान श्राद्ध किए, इनके क्रिया यथोचित निजता सिंह श्री राम। कहते हैं संपाति जो सब बात सुन लिए तो संपाति कहे बगलों से कि हम तो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारी दृष्टि अपार है, हम देख रहे हैं सीता जी बैठी है अशोक वाटिका में लंका के उस पार। संपाति बोले कि मैं देखा हूं तुम नारी, एक की दृष्टि अपार, एक भयऊ न करते वो, एक कछुक सहाय तुम्हार कि जो ना घई सत जो जन सागर आकर ईश्वराम चंद्र गुण आगर। 100 कोस 400 कोस 7 योजन, एक योजन में 4 कोस होता है, 7 में 100 योजन समुद्र को लांघ जाएगा, वही भगवान को काम कर सकता है पूरा। कहा कि भैया पहले हमारे ऊपर आप लोग कृपा करें। बोले क्या? तो हमको समुद्र किनारे ले चलिए, जो अपना भाई को हम तिलांजलि दे दें, अपने भाई को जटायु जी को संपादित तिलांजलि देने के लिए बंदर लोग उसको सहारा दिए, लोग पैर धीरे धीरे पैर बढ़ाते हुए गुफा में से नीचे उतरा और नीचे आकर के अपने भाई को तिलांजलि दिए। संपाति कहा कि आप लोग जाइए, कौन जाए? और जाए तो 400 कोस मां समुद्र लहर मार रहा। जो पुरी गया है, जो पुरी गया है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में समुद्र देवता है। जगन्नाथपुरी जो गया है उस समुद्र का लहर देखा होगा, कोई गया होगा तो। नहीं तो कलकत्ता से आगे तो क्या कहते हैं वो संक्रांति के स्नान होता है, गंगा सागर जो गया है, तो गंगा सागर में समुद्र का लहर नहीं होता है, छोटे छोटे एक हाथ का लहर होता है। ज्वार आता है, ज्वार आता है, लहर बहुत कम आता है, लहर नहीं होता है। जो सोमनाथ जो गया है वो लहर समुद्र को देखा है। जो द्वारिका गया है वो समुद्र के लहर को जानता है। समुद्र में हमने समुद्र को देखा है। एक बार तो हमी को लहर चपेट लिया था, चोट लग गया था, हमी को चोट लग गया था। कहते हैं पुरी में हम कई बार पुरी गए हैं। एक बार हमको लहर में स्नान करने का विधि है, ऐसे स्नान करेंगे तो लहर से कुछ भी खतरा नहीं होगा। जो नहीं जानता है विधि, तो महाराज बताया हमको कि महाराज जैसे नहाइए, ऐसे गोवा करके बताया, खड़ा बैठे तो बता देते आपको। तो उससे नहाने लगे तो फिर डर नहीं लगा, फिर डर नहीं लगा, लहर कुछ नहीं गिरता था, तब जाता था। हमने तो क्या किया, एक बार जैसे कि लहर उठा के पटक दिया, भारी शरीर खाए से गिर पड़े, बहुत दुख लग गया, कई दिन तक दवाई खाए थे। सावधानी से स्नान करना चाहिए। कहते हैं लहराता था, घर आता समुद्र था सामने, 400 कोस कौन पार करे? अब सभी लोग अपना अपना बल के बखान करने लगे। कोई कहा हम 10 कोस जा सकते हैं, कोई कहा हम 20 कोस, नौल ने कहा कि हम 10 कोस तैर सकते हैं, पार कर सकते हैं, कोई कहा 20 कोस, कोई कहा 50 कोस जाएंगे, कोई कहा 100 कोस जाएंगे। नौल, नील, तिमी, गौ, बलाक्ष आदि सब लोग अपना अपना बात कहने लगे। जामवंत जी ने कहा कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हम तो जो भगवान त्रिविक्रम का अवतार लिए थे, जो दुए डेग में बलि के बांधने के लिए भगवान दुए डेग में तीनों लोग नाप लिए थे, उस समय हम जवान थे। जामवंत जी ने कहा उस समय में हम जवान थे, और एक एक घड़ी, उभय घड़ी, 2 घड़ी में भगवान के 7 प्रदक्षिणा कर दिए थे। उभय घड़ी महती भी 7 प्रदक्षिण घाय। अब तो बूढ़ा हो गए। अंगद ने कहा कि हम तो चले जाएंगे, पार हो जाएंगे, लेकिन लौटने में संशय है। पार होते होते हम इतना थक जाएंगे, ए अंगद कहे ए जाऊं मैं पारा, आज यह संशय कछु कीरती बारा। लौटने में संशय है। हनुमान जी घाटा बैठे थे, दूर बैठे थे, अब बैठ करके भगवान के नाम दे रहे थे।
निरंतर भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए, भगवान के पाठ करना चाहिए। कुछ ना हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने पढ़ने नहीं आता है तो बेटा से या पोता से, पोती से, नतिनिया से, पोतिया से कहे कि हनुमान जी दसना नहा धोआ के बैठ जाए और उसको स्कूल जाने के पहले ही नहा धोआ के बैठ जाए। पोता के पास नहीं पढ़ने आता है तो नहा धोआ के पहले बैठ जाए, कहे पोता से हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाओ, उसको भी आ जाएगा, आपको भी सुनेंगे। तो हनुमान चालीसा के पाठ करने से पूरा रामायण का पाठ का फल प्राप्त होता है। सारे संकट दूर हो जाते हैं हनुमान चालीसा के पाठ करने से। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बल दिया। हनुमान जी मैंने पहले बताया, हनुमान जी मंगल के मूर्ति हैं कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। उनके भगवान के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। हनुमान जी के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं जब हनुमान जी को दूर बैठे, हनुमान जी सब अपना अपना बल का बखान कर लिया, हनुमान जी दूर बैठे थे, जामवंत जी का जो है गौर ध्यान गया हनुमान जी के ऊपर। ऋक्ष मैंने भालू, जामवंत जी भालू थे, ऋक्ष के भालुओं के राजा थे, ऋक्ष राज थे जामवंत जी। ऋक्षपति ने कहा ये हनुमान तुम चुप क्यों साधे हो, तुम्हारा तो बल जो है, तुम तो पवन के पुत्र हो और तुम पवन के समान तुम्हारा बल है। एक है ऋक्षपति अरे सुन हनुमाना काठू की साधी रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी कभी कुछ बोले नहीं, चुपचाप लेकर। जब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान ऐसा कौन सा काम है संसार में जो तुमसे नहीं हो सकता है, तो कभी चुप रहे थे, हनुमान चुपचाप बैठे थे। हनुमान भगवान राम के काज के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। जब इतना बात सुने कि भगवान के काज के लिए ही अवतार हुआ है, हनुमान जी अपना शरीर फैला करके हस्त सिद्धि नौवीं जी के पास था, अपना शरीर फैला करके हनुमान जी पर्वताकार हो गए। एक कहे वो ऋक्षपति सुनु हनुमाना आकाश साधी रहे बलवाना ये पवन तनय ये बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। एक पवन जो काज एक कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही राम काज लगी तव अवतार सुनत ही भयऊ पर्वताकार। विशाल काय हनुमान जी अपना शरीर जैसे ही सुने कि राम कार्य लगी धरती पर, इस धरती पर आदमी के अवतार जैसे भिन्न आदमी के विभिन्न कामों के लिए धरती पर अवतार हुआ रहता है। जैसे आपके यहाँ लाल बाबा ये जगिया अवतार है, इनको बिना जॉब कराए इनको रहिए, इनके पेट में भी है तो इनके जॉब कराए बिना इनके पेट में चूहा कूदने लगता है। ये तीसरा जग है इनका जो है। कहते हैं धरती पर आदमी का अलग अलग काम के लिए धरती पर अवतार होता है। कहते हैं अभी और होगा इनके हाथ से, और बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम इनके हाथ से होगा। भगवान करे इनके मन में शांति की प्राप्ति हो, भगवान करे इन्हें सच्ची भक्ति की प्राप्ति हो जाए, भगवान करे इन्हें सच्चा ज्ञान हो जाए, भगवान करे इनमें दिव्य प्रकार के गुण इनमें समाहित हो जाए। ऐसा हम अपने गुरु जी और अपने त्रिवेणी स्वामी जी और अपने स्वामी ठाकुर जी जो सेवा करते हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं इनका जीवन सुखमय हो। इस प्रकार के काम को लोक लाज त्याग करके, मान अपमान की बात को त्याग करके जब से हम आए हैं तब से निरंतर लगे हुए हैं। आज ये 2 महीना हो गया, 2 महीना से इस जब कार्य के लिए निरंतर जो लगे हुए हैं
सब काम को त्याग करके सब कोई अपना घर का काम करता है। कि भगवान ने अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं और रात दिन इसी में लगे हैं। कोई परवाह नहीं है इनको, कोई क्या कहेगा उसका परवाह नहीं है, कोई मान अपमान की चिंता नहीं है। कहते हैं कि माना अपमान तुल्यो निंदा वही व्यक्ति जो है सो सफल हो जाता है। जो मान अपमान की चिंता जो नहीं करता है वही सफलता प्राप्त करता है। कहे कि राम काज लगी तो अवतारा, तो सुनत ही भय पर्वताकार हनुमान जी विशाल काय शरीर धारण के लिए लगे चिल्लाने, गर्जना करने लगे, सिंह के समान गर्जना करने, जय श्री राम करके बड़े जोर जोर से हनुमान जी गर्जना करने लगे। कहे हनुमान जी ठीक है, आप क्या बताइए हमको क्या करना है। जाकर के चित्रकूट त्रिकूट पर्वत को, त्रिकूट तीन शिखर थे लंका में, तीन चोटियां थी अलग अलग। त्रिकूट पर्वत जो है कहता है लंका के त्रिकूट पर्वत। कहिए तो त्रिकूट पर्वत को उठा करके यहीं पर लाए, कहिए तो मैं रावण को मसल करके मार करके उसका बड्डी टांग करके उसका शरीर लेकर के चले आए। बोलिए ना क्या करना है, बताइए हमको। जामवंत ने कहा कि शांति 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 शांति। बोले कहिए क्या करना है। आज तो केवल इतना है तात, तुम इतना ही करो कि सीता जी के सूझ को लेकर के पता लगा करके समाचार लेकर आ जाओ, जो प्रभु को सुना दिया जाए कि इतना करे हो अरे तात तुम जाए, आ सीता कै सुधी प्रभु ही सुनाई। तो भगवान जैसो अपने भुजबल से रावण को जीत करके तब आएंगे। जो राजीव लोचन भगवान श्री राम हैं। हनुमान जी सब बात समझ गए, बढ़िया से समझा दिए जामवंत जी। सब बात समझ करके हनुमान जी महाराज एक पहाड़ पर छोटा सा चोटी पर चढ़े, जैसे ही जोर लगाए उछाल मारने के लिए वो पहाड़ दब गया, नीचे धरती में आ गया, खच दे पानी में हो गया। उड़े हनुमान जी महाराज गर्जना करके, और पहाड़ा पर पेड़ था, वो पेड़ पूरे इतना तेज से उड़े कि पेड़ के डाल पात सब आकाश में उड़ गया। हनुमान जी उड़ने लगे आगे। देवता लोगों ने देखा, देवता लोगों ने हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए। जो हनुमान जी की आराधना करता है वो सारे संकटों से दूर हो जाता है। जो हनुमान जी के सच्चे हृदय से आराधना करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, उसे भय नहीं रहता है, वो निर्भय हो जाता है। सदैव हनुमान जी की आराधना पूजा करने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है। हनुमान जी के चालीसा के पाठ करने का मैंने बताया, बड़ी भारी महात्मा है हनुमान चालीसा के पाठ करने का। हनुमान चालीसा के एक समय निकाल करके नित्य दिन पाठ करना चाहिए, रोज पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसे रोज भोजन करते हैं सबके लिए बात करता है, जैसे रोज भोजन करते हैं कि ना जहाँ चंदन लगा के चल दिए नहीं, रोज पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा और पाठ दो चीज है। जैसे कल हमने बताया था कीर्तन और भजन दो चीज है, ऐसा ही पूजा पाठ दो चीज है लेकिन एके में है। पूजा और पाठ दोनों करना चाहिए, दोनों नहीं करेंगे तो पूरा नहीं होगा। बोले पूजा क्या है, बोले पाठ क्या है। पूजा पाठ किसको कहते हैं, जो अपने हाथ से आप करेंगे, जो हाथ से करेंगे, भगवान को तुलसी चढ़ाए, देवता के फूल चढ़ाए, देवता के माला चढ़ाए, हाथ से देवता के भोग लगाए, देवता के आरती बजाए, घंटी बजाए। घंटी घर में खूब देरी से घंटी बजना चाहिए, सब कोई के घर में। घंटी बजने से क्या होता है, बलाई सब भाग जाता है। शंख बजने से घर में से सब बलाई दूर हो जाता है। घंटी अधिक से अधिक देर घर घंटी में बजे, थोड़ा सा अगर घी नहीं है तो अगरबत्तियों बार के, धूपों बार के, जो घर में देवता पिता जैसे भी हो, चाहे तैल चित्र हो, तैल चित्र मैंने कैलेंडर जिससे फोटो होता है, वो फोटो कैलेंडर का तैल चित्र कहते हैं। भगवान के 12 स्वरूप बताया गया है, भगवान के 12 अवतार, 12 स्वरूप प्रकार के भगवान का स्वरूप है। कहते हैं एक बांगमयी है, एक बालूमयी है, एक जैसे मृगमयी है, एक पाखारमयी है, एक धातुमयी है। जैसे धातु के मूर्ति, धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, माटी की मूर्ति, बालू की मूर्ति, फोटो कैलेंडर या लिखर ग्रंथ जो उपांगमयी है, जो ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, भागवत है,
कुछ नहीं है, उसी को धूप दिखाएं। तो घंटी बजा करके दाहिने हाथ में धूप ले लें या दीप ले लें और बाएं हाथ में घंटी ले लें, घंटी बजा करके धूप जो है सो जला करके सब घर में धूप दिखा करके घंटी बजा करके सब घर में धूप और घंटी जो है सो करना चाहिए। इस काम में लज्जा नहीं करनी चाहिए। सब घर के दुख दरिद्र दूर हो जाता है, बड़ाई हो जाता है। पूजा करें कैसे? जो भी कुछ हाथ से कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य भोग तुलसी आदि जो भी कुछ कर रहे हैं वो हो गया पूजा। और जैसा ही मुंह से बोलेंगे तमेव माता, हाथ जोड़ करके एच पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। अगर कुछ नहीं आता है, इतना ही कहे कि तमेव सत विद्या द्रविड़म तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। कुछ नहीं आता है तो तमेव माता कहे, हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़े, और लगता है तो जो कि गीता पढ़े, इसका हो तो हिंदी वाला रामायण पढ़े, भागवत जी को पढ़े, हिंदी वाला भागवत पढ़े। जो मुंह से बोलेंगे उसका नाम हो गया पाप। कुछ नहीं आता है तो तमेव माता पहले, कुछ नहीं है तो जौने भाव आए अपना मुंह से तौने बोल दे, पाप हो गया। जो देवता के प्रति, इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति जब बोलेंगे उसका मन हो पाप हो गया। खूब जोर जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए बोलने में, मधुर स्वर में बोलना चाहिए। मधुर स्वर में पाप किया जाता है। एक आदमी से बेसी के मत सुनाओ, सबसे मधुर हो गया। 5 आदमी को सुनाओ, 5 आदमी सुन सके आसपास में, 5 आदमी घर में तक आवाज रहे, उतना मधुर शब्द कहलाता है। बहुत जोर जोर से बोलने की बात नहीं है, बहुत मधुर शब्द में पाठ किया जाता है। तो पूजा पाठ रोज करना चाहिए। जबे नहाई तबे करी, नस्तो करके नहाई तो पूजा करें, ये होता है। हाँ, इसमें कोई दोष नहीं है। नस्तो पानी करके स्नान करेंगे, जबे नहाई। पूजा करने में क्या नियम है? रोज पूजा में व्रत का अलग अलग नियम है। जैसे छठ व्रत है तो पानी नहीं पीते हैं, जिउतिया है तो पानी नहीं पीते हैं, एकादशी व्रत है, एकादशी में फल फूल खाया जाता है ना, आप लोग जानते हैं ना। एकादशी व्रत में फल फूल खाया जाता है, तीज में पानी नहीं पीते हैं, लेकिन चौथ में पूरा खाया जाता है, ठाकुर की चौथ में पूरा खाया जाता है, बहुला व्रत में साथू खाया जाता है। बहुला व्रत है ना, कर्मा धर्मा एकादशी व्रत है ना, उसको फलाहार किया जाता है ना, कर्मी के साथ खाया जाता है ना। तो व्रत के अलग अलग नियम है, लेकिन रोज पूजा का पाठ करने में इतना ही नियम है कि और साफ कपड़ा चाहिए। स्नान करके कीचल का कारण कपड़ा, जो मल मूत्र त्याग किया हुआ नहीं हो, जो कपड़ा पहनकर पखाना गए नहीं है, पेशाब करने नहीं गए हैं, पेशाब लोग शंका करने गए हैं, अगर जल का व्यवहार किए हैं तो कपड़ा शुद्ध है तो पूजा करने लायक 24 घंटा आप है, जिसे हम लोग करते हैं। जो जल का व्यवहार 24 घंटा करता है, जो मलमूत्र त्याग लोग शंका करने समय में उसका 24 घंटा कपड़ा शुद्ध है तो भी पूजा कर सकता है। जो कपड़ा शुद्ध नहीं है तो मंदिर में प्रवेश करना मना है, कपड़ा शुद्ध नहीं है पूजा करना मना है, पाठ करना मना है। केवल कपड़ा खैला के कोई बात नहीं है, प्रमाण है शास्त्र में। तीन प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। रोज पूजा में नस्तों के पूजा अगर नहाई तो पूजा करना जरूरी है, कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इसलिए रोज पूजा करना चाहिए। जबे नहाए तबे पूजा करें। अगर श्री ना मिले, चंदन ना मिले, हल्दी ना मिले, सफेद चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन ना मिले तो जल हाथ चले के जल के बोल के आए बिरौनी अंगुली से तर्जनी मोक्षदायी का, इससे तिलक लगा लें। एक जगह चाहे 3 जगह जले के तिलक लगा लें। पहले स्नान करके कपड़ा पहने तो तिलक लगा लें। कहते हैं पूजा गीला कपड़ा से पूजा नहीं किया जाता है, सूखा हुआ कपड़ा बदल करके तो पूजा किया जाता है, गीला कपड़ा से पूजा नहीं किया जाता है। कहते हैं गीला कपड़ा पहन करके मंदिर में जाना वर्जित है, नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग को देखते हैं दूर से रही पोखरा रहेगा तो जाके आप पूजने लोटा ले ले, शिव जी को मंदिर में ढूंढ ले जो चढ़ है। गीला कपड़ा पहन करके मंदिर में जाना वर्जित है, पूजा करना वर्जित है। बातें बहुत है लेकिन समय कम है। कहते हैं हनुमान जी महाराज को जो है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा पहुंचा देते हैं उनको, जैसे लंका में कम से कम रास्ता में छोड़ेंगे, छोड़ देने पर रात भर 24 घंटा वो चलते रह जाएंगे, थक जाएंगे, फिर तो 4 बजे मिला है। कहते हैं हनुमान जी जब वे आगे गए तो देवताओं ने उनका परीक्षा करना चाहा,
क्या ये भगवान के काम से दूर कर लेंगे? देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा करना चाहे तो सर्पों की माता सूसा नाम की थी, जो सर्पों की माता ही की माता, उसको पठाया, देवताओं ने पठाया। आया करके सूसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, हम तुमको खाओगी। हनुमान जी को कहे, आकाशे में उड़ते हुए कहे, हम तुमको खाओगे। ये सुरसा नाम ए अहिन के माता, आप ऐसा ही कही सोई बाता, आज सुरन ए मोहि दीन हारा, तो सुनत बचन कह पवन तुम्हारा। हनुमान जी कहे ठीक है, एक दो दिन हमको टाइम दे दो, अगर तुमको भूख लगा है तो तुम बर्फ कर लो। भूखना पर तो होता है जी, एक दिन तुम बर्फ कर लो, एक दिन छठ कर लो, एक दिन हम लौट के आएंगा तुमको खा लेना। मैं कसम करता हूँ, सत्य सत्य का कसम करता हूँ, हम जरूर आ जाएंगे तुमको, तुमको खा लेना। अभी भगवान के अपने स्वामी के काम के लिए ये सुझा रहे हैं, इसलिए हमको तू अभी जाने दो। नहीं जाने देंगे, घेरने लगी, नहीं जाने देंगे। हनुमान जी घेरने लगी, कवनो जतन ए दे नहीं जाना। हनुमान जी का लेखा ले शशि नमोही कहे हनुमाना, थोड़ा विस्तार अपना मुंह, एक कोस का मुंह जो फाड़ दी हनुमान जी को ले जाने के लिए। तो हनुमान जी फट से अपना शरीर को तो 4 कोस के कर दिए। ए जोजन भर एते ही बदन पसारा, आखि कपी कल की दुगुन विस्तारा। कहते हैं और बढ़ी और बढ़ाए और बढ़ी और बढ़ाए, एक फट से ढूक के उसके मुंह में से अभी बाहर निकल गए। कहीं कि हमने जान लिया तू राम के काम को तुम अवश्य करेगा, तुम्हें बल और बुद्धि के तुम निधान हो, खजाना हो। तू आशीर्वाद दी कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो, तुम भगवान के काम को पूर्ण करके आओ। कि राम काज तुम करी हूँ, राम काज सब करी हूँ, ए तुम बल बुद्धि निधान, ए आशीष दे गई सो, ए हरसी चले हनुमान। इस समुद्र में छायाग्राही थी, छाया को पकड़ लेती थी परछाई, तो जीव जंतु आदमी जन आगे नहीं बढ़ पाता था। तो हनुमान जी को भी छाया पकड़ ली। हनुमान जी समझ गए, उनका गति जो रुक गया तो समझ गए, और ऊपर से कूदे, गदा से मारे सिंका के जैसे कि समुद्र में मारे गदा से, तो समुद्र का पानी लाल हो गया, पट से उलट गई सिंका जैसे, राक्षसी मर गई। फिर आगे चले हनुमान जी, तो मैनाक पर्वत जो है तो निकला बाहर की, हमें आराम किए। तो हनुमान जी ने उसे कर से स्पर्श किए, परसा और प्रणाम किए, कहे कि राम काज के किए बिना हमें विश्राम नहीं है। इस पर मैनाक पर्वत को हनुमान ते ही कर परसा, ए दूर ते कीन प्रणाम, ए राम काज कीन है बिनो, ए मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी उस पार चले गए। उनको घूमने थे लंका में, हनुमान जी को कब देखेंगे, कहाँ घूमे हैं, क्या घूमे हैं, क्या देखे हैं। समय जो है सो तेजी से जो है सो अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। भगवान का दुबार नाम ले, संध्या का समय हो रहा है, भगवान का दुबार नाम ले, तो आरती करें। श्रीमन नारायण नारायण।